के महेश चौहान आप क्यों सुप्रीम कोर्ट चले गए भाई? आप क्यों आपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक और याचिका डाल दी? पहले ही इतना रायता फैला हुआ है महाराष्ट्र में, आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। आपने म्यूट किया है, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है महेश चौहान। नहीं, म्यूट नहीं है मेरे। हाँ बोलिए, अब आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ ओके, तो मैं पहले कमेंट करना चाहूंगा सुप्रिया जी ने जो स्टेटमेंट किया। हाँ। राम कदम जी शायद ये भूल रहे हैं कि सुप्रिया सुले जी ने रिप्लाई दिया था भाजपा के देवेंद्र फडणवीस जी को, जिन्होंने ये स्टेटमेंट किया था कि अगर मौका मिले तो वो 5 साल अजित पवार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इसको उन्होंने जवाब दिया था कि अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते तो बहन के नाते मैं सबसे पहले जाके उन्हें माला पहनाऊंगी। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि राजकीय और वैचारिक जो उनकी ये है वो अलग है। हाँ। और ये रिलेशन अलग होता है। ये पहली बात। हाँ। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए आप देखिए, 2 जुलाई, उसके बाद 5 सितंबर और उसके बाद 7 सितंबर, तीन याचिकाएं दाखिल की गई है विधानसभा अध्यक्ष के पास, फिर भी उस पर अभी तक कुछ निर्णय आया नहीं है। एक तरफ क्या हो रहा है, चुनाव आयोग बहुत फास्ट, बहुत तेजी से काम कर रही है और जहां पर हमारे पक्ष के चिन्ह और पक्ष के नाम का केस पेंडिंग है और यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष इसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे। तो हो क्या रहा है, अगर जिस तेजी से चुनाव आयोग आगे जा रहे हैं, शायद उसका फैसला एक तरफा हो सकता है और ये फैसला एक तरफा न हो, इसलिए हम ये चाहते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन की जो याचिका है उस पर गौर किया जाए और डिस्क्वालिफिकेशन उनका हो तो फिर चुनाव आयोग का फैसला शायद बदल सकता है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, मैं अभी आनंद दुबे से भी यही सवाल पूछूंगा, मैंने उनसे पहले भी पूछा था। जब इतने सारे विधायकों ने बगावत की है, पहले महेश भाई आप ही बता दीजिए। हाँ जी। तो आप 41 एमएलए का दावा अजीत गुट कर रहा है, 41, आप डिस्क्वालिफिकेशन ला रहे हैं 8 के खिलाफ, ऐसा क्यों? सारे 41 को क्यों नहीं जाते आप, उनको क्यों नहीं? देखिए शुरू में जब शपथ ली गई थी वो सिर्फ 9 लोगों ने ली थी। तो 9 लोगों को 2 तारीख को, आपको पता होगा 2 जुलाई को, तो 2 जुलाई को जो याचिका पेश की गई वो 9 लोगों के खिलाफ की गई। उसके बाद आगे ये बातें आती गई कि उनके पास इतने सारे एमएलएज है, उतने सारे एमएलएज है। तो जैसे जैसे हमें पता चला कि इतने एमएलएज ये बोल रहे कि हम उनके साथ है, तो उनके खिलाफ और 20 लोगों के खिलाफ जयंत पाटिल साहब ने, जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, उन्होंने याचिका दायर की और उसके बाद और थोड़े 12 विधायकों के खिलाफ हमारे जो प्रतोद है अभी जितेंद्र आवाड़ जी, उन्होंने याचिका दाखिल की। तो ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप किया तो गया। कुल कितने विधायकों के खिलाफ आपने ये अयोग्यता की याचिका डाली है? 41। 41 देखें तो दल बदल के हिसाब से तो आंकड़ा उनके फेवर में है। आपके कुल विधायक थे 54, 41 उनके साथ हैं। मानक जी, आपकी आवाज मुझ तक सही नहीं पहुंच रही है। महेश भाई मैं कह रहा हूं 54 विधायक थे आपके, 41 अजीत गुट के साथ हैं, तो दल बदल कानून तो उनके फेवर में हुआ। लेकिन जिस तरह से वो 41 के 41 एक साथ नहीं गए थे, अगर वो गए भी है तो उनका दावा है कि वो 41 है, वो अभी चुनाव आयोग में और विधानसभा अध्यक्ष के सामने तय होना है, तो ये उनका दावा है। और हम लोग ने जो याचिका की है, जैसे कि पहले कहा कि 2 जुलाई को जब ये हुआ, इन्होंने शपथ ग्रहण की, तभी सिर्फ 9 लोगों के खिलाफ हम लोग ने याचिका दायर की थी। अब क्या करेंगे आप बताइए? ये मामला आप देख ही रहे हैं, ये उद्धव गुट का आप देख लीजिए, वो भी कितनी बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके, ये मामला तो चल ही रहा है। और राम कदम ने इशारा कर दिया है सरकार 5 साल चलेगी। ऐसा तो नहीं कि ये पूरी एक्सरसाइज जो आप कर रहे हैं कोर्ट जाने की, इधर उधर जाने की, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। देखिए, अभी दुबे जी ने थोड़ी देर पहले जैसे कहा, तो दल बदल विरोधी कानून का जो इंटेंट है कि जो उसका जिस इरादे से वो कानून बनाया गया है वही सफल नहीं होता अगर अनिश्चित काल के लिए इस पर समय लिया जाए और अनिश्चित काल के लिए इस पर निर्णय ले लिया जाता है विधानसभा अध्यक्ष जी के पास से। तो हमारी कंप्लेंट यही है, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इसीलिए गए कि ये जल्द से जल्द होना चाहिए। 3 महीने में किसी पर ऐसे सब विषयों में 3 महीने के अंदर डिसीजन लेना चाहिए, ऐसे अपेक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे इसके निर्णय भी पिछले, आपने अगर राबिया केस वगैरह देखे होंगे तो उसमें दिए हुए हैं। तो ये
अभी उसका फॉलो करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी थोड़ी दिनों पहले एक उनको कुछ कमेंट्स दिए हैं। उन्होंने उनको कहा है कि अनिश्चित समय तक आप नहीं खींच सकते, आपको जल्दी से जल्दी ये निपटाना होगा, लेकिन अभी तक वो हो नहीं रहा है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए और देखते हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है। तो मतलब उनकी आपका तरफ दावा से ये है, अगर 41 विधायकों के खिलाफ आपने ये अयोग्यता का ये कार्रवाई पूरी चला रखी है, उधर 15-16 के खिलाफ आनंद दुबे की पार्टी ने चला रखी है, शिवसेना यूबीटी ने, लगता है आपको सरकार गिर जाएगी अगर स्पीकर जल्दी सुनवाई कर देंगे तो, और इसीलिए वो लटका रहे हैं? बिल्कुल गिर जाएगी, हमें तो लगता ही है, क्योंकि ये हम लोग ने जो किया है। अभी देखिए, शिवसेना के ऊपर मैं नहीं बोलूंगा, उनके दुबे जी है, वो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझा सकते हैं, लेकिन उनके भी 16 है। अगर वो 16 डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो बाकी के भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि फिर उनका 2/3 जैसे आप कह रहे नंबर नहीं बनता। हमारे यहाँ पर भी हम जो बोल रहे हैं कि अगर 9 लोगों के खिलाफ जो पहले दिन गए थे, उनके अगर खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाती है तो 41 में से 9 गए, उनका भी आंकड़ा नहीं बनता 2/3 का।